राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आने वाले 3 मंथ आपके लिए कैसे होंगे। ये जो वीडियो है ये नवंबर से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दिसंबर और जनवरी, ठीक है, फरवरी, मतलब जब भी आपकी नज़रों के सामने ये रीडिंग आए तब तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, इसमें कोई टाइम लाइंस, कोई बाउंड्री नहीं रख रही हूँ मैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आए आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा, कुछ गाइडेंस होगी। आज हम जो रीडिंग करेंगे ये ओवरऑल देखेंगे सेक्टर में, लव लाइफ करियर, ठीक है, ओवरऑल। चलो जी, आप जिस भी भगवान को, जिस भी डिवाइन एनर्जी को या यूनिवर्स को मानते हैं उनसे प्रे कर लीजिए। इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए इन आने वाले 3 मंथ में, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, वॉट एवर, या फाइनेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रे कर लो आप लोग। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए रीडिंग को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे किसी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई दिख रही है। ओके, पहले हम कार्ड को पहले सही कर लेते हैं। गिर गए हैं तो आगे पीछे हो गए हैं। किसी इंसान को किसी चीज़ का काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार है। चलो जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स, राधा रानी, डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 3 मंथ के अंदर अंदर क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इनके आने वाले 3 मंथ कैसे होंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल सेक्टर, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस। बाप रे बाप, कौन है इतना बेताब गाइस, इतने सारे कार्ड तो नहीं ले पाएंगे हम। थोड़ा कंट्रोल करो हनी, कंट्रोल। ऐसे तो मेरे कार्ड जो है ना हद से ज़्यादा ज़मीन पर ही गिर जाते हैं। चलो एनीवेज, यूनिवर्स, राधा रानी, अरे रे शफल ही नहीं करने दे रहे आज। यूनिवर्स, राधा रानी मुझे बताएं, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स, राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए ये 3 मंथ कैसे रहेंगे हर हवाले से, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आने वाले 3 मंथ में, इनकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस में क्या हो सकता है। प्लीज़ मुझे बताने की कृपा करें। राधा रानी, डिवाइन, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, अरे ओके, गिर गया तो ले लेते। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं तो हम दोनों को ले लेंगे, 2 ऑफ एयर और सन। ठीक है जी, ओके। एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। क्वीन ऑफ अर्थ, ये थोड़े से कार्ड है ना, थोड़े से अलग हैं। आप लोग कंटिन्यूसली प्रे करते रहो भगवान से, जिनको भी आप मानते हो, जिससे कार्ड निकल कर आए। 9 ऑफ अर्थ। मुझे बताएं इनकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंस के हिसाब से क्या आने वाला है इस 3 मंथ में। एयर ऑफ वाटर, ओके। पेज ऑफ अर्थ, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल। ओवरऑल एनर्जी बताएं। एम्प्रेस, ओके। और यहाँ बॉटम में वर्ल्ड। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ नंबर मुझे हाईलाइट हो रहे हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। 19, ठीक है, 3, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये हो सकता है इस पे आपका डेट ऑफ बर्थ आता हो, या फिर आपकी लाइफ में इनसे रिलेटेड नंबर पे कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले, पहले हम फाइनेंस की बात करेंगे। आने वाले कुछ टाइम में आपकी लाइफ में ना कुछ
काम बनते हुए दिखाई दे रहा है फाइनेंस के तौर पे, ठीक है। आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ में कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, या कुछ काम हो सकता है, कहीं पर डील रुकी हुई थी आप लोगों की तो वो यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है जी। जैसे आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी डील का डन होने का, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यस, कोई बिजनेस, कोई जॉब लगने वाली है, या ग्रोथ दिख रही है फाइनेंस के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की करियर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लोग जॉब के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लगते हुए दिख रही है, या फिर आप जो भी प्राइवेट जॉब देख रहे हो वो होते हुए दिख रही है। अगर आप बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 मंथ आपके लिए काफ़ी बेटर दिख रहे हैं मुझे। जॉब लगने के चांसेस हैं, बिजनेस आपका बढ़ सकता है, दुगना हो सकता है, कोई इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, कोई ऑफ़र लेकर आएगा, ठीक है, कि मेरे साथ काम कर लो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग किसी चीज़ को लेके बड़े कंफ्यूज्ड हो। बिज़नेस को, कोई बिज़नेस है या कोई जॉब है, ये जॉब करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ बिज़नेस करूँ कि नहीं करूँ, ये इंसान पर ट्रस्ट करूँ कि नहीं करूँ, धोखा तो नहीं मिलेगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको ना यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है। जिनको भी आप मानते हो उनसे आप जब आप प्रे करोगे ना तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। एंजल्स वगैरह से भी आप हेल्प ले सकते हो, जिस पे भी आपका भरोसा हो, ट्रस्ट हो। यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ ना गाइस, लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में लव लाइफ के हवाले ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। आप काफ़ी टाइम से अगर सिंगल हो, ठीक है, या आप किसी को पसंद करते हो, वहाँ से वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, उसकी साइड से आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट, शादी का ऑफ़र मिल सकता है। आने वाले 3 मंथ में शादी भी होते हुए दिख रही है। जैसे शादी की बात पक्की हो जाए, रोका सगाई हो जाए और नेक्स्ट ईयर शादी हो जाए, है ना। क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर का मंथ भी ले ही लिया है ना। ये जो रीडिंग है ना आपकी, ये आपके आदि 15 फरवरी तक आपसे रेजोनेट होगी। सो यहाँ पे चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर शादी होने के, जनवरी या फरवरी, या कह सकते हैं नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ में शादी होनी है। नवंबर में तो मैं नहीं कहूँगी, नवंबर के चांस नहीं दिख रहे मुझे। यहाँ पर 2 मंथ दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, 2 से 3 मंथ, जनवरी, फरवरी और दिसंबर, ठीक है। कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ऑफ़र लेके आएगा। आप काफ़ी टाइम से किसी इंसान को वेट कर रहे हो, वो व्यक्ति आने वाला है आपकी लाइफ में। आप कुछ मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक करते हो, भगवान से प्रे कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से, आने वाला है। ये वो व्यक्ति है जो आपसे खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, बट आप जानते हैं कि इनके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या आप मतलब किसी के लिए भी वन साइडेड देख रहे हैं। तो ये वन साइडेड तो नहीं दिख रहा मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है कि करता है या नहीं। नो, ये वन साइड वाली मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे प्यार दोनों साइड ही इक्वली दिख रहा है मुझे। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम। ये बहुत ज़्यादा पेज एनर्जी में थे अभी तक, अब ये आपके लिए एक्शन लेंगे, सन की एनर्जी में आने वाले हैं। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई टाइम, कोई पर्टिकुलर इवेंट, कोई अपॉर्चुनिटी, तभी आपको प्रपोज करेंगे। मैं और चेक करती हूँ ज़रा। मुझे ऐसा दिख रहा है, लव लाइफ के मामले में बोल रही हूँ, मुझे एक चीज़ और दिख रही है। यहाँ पे जो लोग लव लाइफ के हवाले से जाएंगे ना किसी इंसान को देखने, परखने, रिश्ता जोड़ने, तो मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ के साथ साथ आपका कुछ काम बनेगा इनके साथ। कोई जॉब का ऑफ़र, कोई बिजनेस का ऑफ़र, या कोई ऐसी गाइडेंस या कोई ऐसी सलाह ये इंसान दे सकता है जिससे आप कोई काम शुरू कर लो, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है।
और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि आप जहाँ पे काम के थ्रू जाओगे वहीं पे आपकी कुछ लव लाइफ का कुछ शुरू होने वाला है, ठीक है। ये जो इंसान है ये आपसे काफ़ी यंग होंगे, आप दोनों में एज गैप दिख रहा है, यानी कि या तो आप यंग होंगे वो बड़े होंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप बड़े होंगे और वो सामने वाले यंग होगा। यहाँ पे अगर मैं करियर की बात करूँ ना, करियर सॉर्टेड दिख रहा है। पैसे को लेके बड़ा फेस कर रहे हो ना कि काम नहीं मिल रहा, काम नहीं हो रहा, जहाँ जिस काम में हाथ डालता हूँ, जो काम पकड़ता हूँ वो हो नहीं पाता या छूट जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आप कंफ्यूज बहुत होते हो लोगों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, प्रपोज करना है, पसंद करते हो तो बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इस काम को करूँ कि नहीं करूँ, इस पर ट्रस्ट करूँ कि नहीं। कन्फ्यूज हो आप, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करने वाले हो, चाहे वो काम हो या किसी इंसान को समझना परखना। टाइम लेते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो आप, जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता आपको, ट्रस्ट इशू हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं जो लव लाइफ का मुझे यहाँ पे, क्योंकि देखो फाइनेंस और करियर का सॉर्टेड दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो लव लाइफ के हवाले से जो इंसान इनकी लाइफ में एंटर होगा, जो एंटर होगा वो कैसे होगा और वो कौन होगा, प्लीज़ मुझे बताएं थोड़ा। ओके, ये जब इंसान आपसे मिलेगा तो आपके साथ पूरी तरह से ओपन अप नहीं होंगे ये कुछ छुपाएंगे, या आप इनसे छुपा सकते हो, वो आपसे छुपा सकते हैं। कुछ आप दोनों के बीच में पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ये इंसान आपको देखकर आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ने का सोचेंगे, कोई कम्युनिटी वगैरह दिख रही है, या किसी कम्युनिटी से आप हो सकता है जुड़ सकते हो, है ना। या आप कुछ शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, वहाँ पे कोई कम्युनिटी बना रहे हो, वहीं पे ये इंसान मिल जाए। भले ही आप इसके साथ काम ना करो बट वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है इनसे, ऐसे चांसेस हैं। बट ये इंसान को आप पसंद आ जाओगे। एक सेकेंड, इतने सारे नहीं लेंगे कार्ड हम। यहाँ पे हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या फिर वो सामने वाले इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप उससे मिलने जाओगे या उसका हालचाल पूछने जाओगे, आप जाओगे या वो आएंगे आपसे मिलने, ये भी हो सकता है। इसी बहाने आप लोगों की बातचीत हो, आप दोनों का एक कोई कनेक्शन बने, फ्रेंडशिप हो जाए, मिलने जुलने का एक सिलसिला आपका शुरू होगा यहाँ पर। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे अपनी लाइफ में, या आप भी मुझे दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत परेशान चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, करियर फाइनेंस को लेके, और उसी परेशानी से रिलेटेड ही आप इस इंसान से मिल सकते हो जब परेशान होगे, आप या वो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लव लाइफ के हिसाब से इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे करियर और फाइनेंस तो एकदम सॉर्टेड दिख रहा है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। 3 महीने में आपका काम वगैरह चलना ही चलना है। ये इंसान मैच्योर हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में एज गैप 5 साल 8 साल का हो सकता है। इस इंसान की उम्र 32 साल के हों, ये 31 साल के हों, या आपकी उम्र हो, छोटे बड़े दिख रहा है कोई यहाँ पे, कोई 29 का भी हो सकता है। बट इनको आप पसंद आ जाओगे, चुपके चुपके देखेंगे, जल्दी से ओपन अप नहीं हो गया आप इस इंसान के साथ, या फिर वो इंसान आप में ओपन अप नहीं होगा। कोई इंसान है जो पहले एक इंसान इंटरेस्टेड होगा, या आप या वो, फिर बाद में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, तब जाके आप एक रिलेशनशिप में, एक प्यार वाले कॉन्सेप्ट में आओगे, ठीक है। सो ये इंसान आपको किसी पार्टी में, किसी इवेंट में आप मिल सकते हो, और आप इनको पहली नज़र में ही पसंद आ सकते हो, या तो आप इनको छुपके देखोगे या वो आपको छुपके देखेंगे, और इनको पहली नज़र में ही देखकर ऐसा लगेगा कि आप वही हैं जिनसे ये अभी तक जो सोच रहे थे कि इनको जैसी लड़की चाहिए या जैसा लड़का चाहिए, इनको आपसे मिलके वही चीज़ फील होगी, ठीक है। आप दोनों ही काफ़ी मुझे मैच्योर दिख रहे हो, एज वाइज भी और
मतलब इस इंसान को लगेगा कि आप भी मैच्योर हो, आपको लगेगा ये इंसान भी मैच्योर है। मतलब यहाँ आपको टाइम पास वाली चीज़ें नहीं चल रही हैं, सीरियस कनेक्शन है। जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों के बीच में एज गैप है, हो सकता है 1 साल का डिफरेंस हो किसी के में 5 साल, किसी के में 6 साल, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आपकी उम्र 31 हो, उनकी 32 हो, या आप 32 हो वो 31 है, कोई 29 के भी दिख रहे हैं। 8 साल का भी फ़र्क हो सकता है, या हो सकता है किसी दोस्त से मिल लो, या 8 साल पहले किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, वापस से उससे ही हो रही है, या 6 साल 5 साल पहले किसी इंसान को जानते थे आप, अब वापस से आप मिल रहे हो। सो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका लव वाला सीन चलेगा, और यहाँ पे चीज़ें फैमिली तक जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है। रही बात करियर की, तो करियर मुझे यहाँ पे ग्रोथ की ओर दिख रहा है। अभी थोड़ा डाउन जा रहा था, लेकिन अब जो टाइम है वो ग्रोथ का चल रहा है। फाइनेंस के हिसाब से देखें तो फाइनेंस मुझे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, ठीक है। लव्स के मामले में अबंडेंस आ रही है, फाइनेंस के मामले में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। अगर आप लोग की हेल्थ इशू सही नहीं थे तो वो ठीक होने वाली, क्योंकि टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा, या हो सकता है वो इंसान करता हो। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका, कि आप उस इंसान से मिलो। मतलब ऐसे इस तरह से आपको एक सिनेरियो बनेगा, इस तरह से आपकी मुलाकात होगी। सो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू कनेक्ट करें, मैसेज करें। सो मुझे ये चीज़ दिख रही है, 3 मंथ में आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। इस रीडिंग को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में क्लेम, थैंक यू, शुक्राना लिख देना, और इस एनर्जी को क्लेम ही कर लेना, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।